आओ जीना सीखें। कहानी नंबर 3। छुट्टियां सियालकोट और इलामा इकबाल का घर। पार्ट 3। अगले दिन बच्चे सुबह सवेरे उठ गए। मुम्मा ने बहुत हंसी और कहा 9 बजे के बाद जाना है। बच्चों ने कहा जब तक नाश्ता तैयार होता है हम जरा ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज का विजिट कर लेते हैं। अहमद, दाऊद, मरियम, बैना और हाला घर से बाहर निकल आए। नर्सिंग हॉस्टल के आगे से गुजरते हुए काफी अच्छा लगा क्योंकि सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखा गया था। ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज बहावलपुर के कायदे आजम मेडिकल कॉलेज की तरह बहुत बड़ा तो नहीं था। हाँ, काफी अच्छा बना हुआ था। फूल, दरख्त और सरसब्ज मैदान बहुत अच्छे लग रहे थे। वापस आकर इन लोगों ने नाश्ता किया और इकबाल मंजिल जाने के लिए तैयार हो गए। इनकी गाड़ियां काफी मसरूफ बाजार में पहुंची। मामू जान ने बताया कि अब आगे पैदल चलना होगा। अहमद ने पूछा कि इलामा इकबाल इतने मसरूफ बाजार में रहते थे। मामू जान हंसने लगे और कहा बेटा ये तकरीबन 2-2.5 सदी पहले की बात है। इलामा इकबाल इस घर में पैदा हुए थे। जाहिर है अब यहाँ आबादी बहुत बढ़ गई है। रास्ते में चलते हुए मरियम ने कहा मामू जान फुटबॉल तो नजर नहीं आ रहे। हमने तो सुना था कि दुनिया में फुटबॉल खेल के आधे से ज्यादा टूर्नामेंट के लिए फुटबॉल सियालकोट में तैयार होते हैं। मामू ने कहा बेटा आपने ठीक सुना है। न सिर्फ फुटबॉल बल्कि आलाते जराही, लेदर मसनूआत और खेलों की मसनूआत वगैरह के भी कारखाने यहाँ मौजूद हैं। लेकिन ये सब बरामद कर दिया जाता है जिससे इंतहाई कीमती ज़र मुबादला हासिल होता है। बाजार की तंग गलियों से गुजरते हुए वो इकबाल मंजिल पहुंचे। इकबाल मंजिल के इंचार्ज साहब इनके मुंतजिर थे। अंदर दाखिल होते ही मरियम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बहुत पुरजोश थी कि वो एक अजीम हस्ती के घर में मौजूद है। घर में इलामा इकबाल का झूला भी मौजूद था। हर कमरे में इलामा इकबाल की यादगार कीमती तस्वीर लगी हुई थी। इनकी कीमती किताबें और इनकी हाथ से लिखी हुई शायरी के कुछ नुस्खे भी मौजूद थे। पुरानी इमारत का हर गोशा इस अजीम हस्ती की अजमत की गवाही दे रहा था जिसने अपनी शायरी का एक बड़ा हिस्सा इस घर में बैठकर लिखा था। आखिर में इंचार्ज साहब इनको लाइब्रेरी में ले आए और कीमती किताबों के बारे में मालूमात दी कि कैसे ये तमाम किताबें इकट्ठी की गई हैं। बच्चे और बड़े सब इनकी बातें बहुत तवज्जो से सुन रहे थे। वो इस तारीखी शख्सियत की मुतासिर कुन तारीख जान रहे थे। इनके दिल इस शानदार माहौल में मजीद वक्त गुजारना चाहते थे, लेकिन आखिर को इन्हें यहाँ से वापस जाना ही था। वापसी पर वो सब बहुत खामोश थे। इनके दिलों पर अभी तक उस मुतासिर कुन माहौल का असर था। अगले दिन वो लोग पाकिस्तान और कश्मीर के बॉर्डर पर गए। वहां से जम्मू कश्मीर का इलाका नजर आ रहा था। वहां कुछ बच्चे मार्बल बॉल यानी कांचों से खेल रहे थे। अहमद और दाऊद ने भी इनसे खेल सीखा। अहमद खुश था कि उसने एक नया खेल भी सीखा है। एक हफ्ते के बाद उन्होंने वापसी के लिए रफ्ते सफर बांधा। मुमानी जान ने सफर में खाने के लिए
چیز والے سینڈوچ بنا کر دیے۔ ماموں اور ممانی جان نے انہیں وزیرآباد ریلوے اسٹیشن سے بہاولپور کے لیے ریل میں سوار کروایا۔ مریم اور احمد بہت خوش تھے کیونکہ یہ ان کا ایک یادگار سفر تھا۔ ایک نیا کھیل بھی سیکھا اور اب اپنے دوستوں کو بتانے کے لیے ان کے پاس بہت کچھ تھا۔